प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित वर्कबुक का कार्यपत्रक 69। फर्स्ट क्वेश्चन है हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट इसका 7 के 8 अपवर्त्य या गुणज लिखिए। हमें 7 के फर्स्ट 8 गुणज लिखने हैं। 21, 35, 49 और 56। ये इसके 8 गुणज हो गए हैं। पीछे लिखा है गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं और सबसे छोटा समान अपवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। 5 के 8 अपवर्त्य। अब हम 5 के फर्स्ट 8 अपवर्त्य लिख देंगे या गुणज लिख देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये इसके पहले 8 गुणज हो गए हैं। दोनों के समान अपवर्त्य यानी कि जो दोनों में ही हों, तो ऐसा है सिर्फ 35। सबसे छोटा समान अपवर्त्य या गुणज लिखिए, तो ये 35 ही है दोनों में। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 8 और 12। तो हम पहले 8 के गुणज लिखेंगे और फिर हम 12 के गुणज लिखेंगे। अब इन दोनों में से हम ये देखेंगे कि वह छोटे से छोटा समान गुणज कौन सा है जो दोनों का ही है। तो 24 ऐसी संख्या है जो 8 का भी गुणज है और 12 का भी गुणज है, तो यह सबसे छोटा समान गुणज हुआ, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य हुआ। इसका सेकंड पार्ट है 3 और 10। तो 3 के गुणज हम लिखेंगे और हम 10 के गुणज लिखेंगे। अब हम देखेंगे वह छोटे से छोटा समान गुणज कौन सा है जो दोनों का गुणज है, 3 और 10 का। तो 30 ऐसा है जो 3 का भी गुणज है और 10 का भी गुणज है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य हुआ 30। थर्ड पार्ट है 5 और 15। हम 5 के गुणज लिखेंगे और 15 के गुणज लिखेंगे, दोनों में है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य हुआ 15। फोर्थ पार्ट है 7 और 8। हम 7 के गुणज लिख देंगे और हम 8 के गुणज लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे वह छोटी से छोटी कॉमन संख्या जो दोनों की गुणज है, तो यानी कि 56 दोनों में ही है। इसका लघुत्तम समापवर्त्य हुआ 56। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, हल कीजिए। 16 और 32। 16 के अपवर्तक या गुणनखंड निकालिए। तो 16 के गुणनखंड बनेंगे 1, 2, 4, 8 और 16। 30 के अपवर्तक या गुणनखंड लिखिए। 1, 2, 3, 4 नहीं बनेगा, 5 बनेगा। 5, 6, 10, 15 और 30। दोनों के समान अपवर्तक गुणनखंड लिखिए जो दोनों में समान है। तो 1, 2, अब 4 इसमें कहीं भी नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 16 इसके अंदर नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, 1 और 2। सबसे बड़ा समान अपवर्तक या गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों इन दोनों को भाग कर सके। फर्स्ट पार्ट है 64 और 120। हम 64 के गुणनखंड लिखेंगे और फिर हम 120 के गुणनखंड लिखेंगे और हम फिर यह देखेंगे कि इनमें से वो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है जो दोनों को भाग कर सकता है या दोनों में कॉमन है। तो जैसे कि 8 64 का भी गुणनखंड है और 8 120 का भी गुणनखंड है, तो इसका ये महत्तम समापवर्तक हुआ। अगला है 24 और 36। हम 24 के गुणनखंड लिखेंगे और फिर 36 के गुणनखंड लिखेंगे और अब हम यह देखेंगे कि वह बड़े से बड़ा गुणनखंड कौन सा है जो दोनों में कॉमन है या दोनों को पूरा पूरा भाग कर देता है। तो ऐसी संख्या है 12। 12 24 का भी गुणनखंड है और 12 36 का भी गुणनखंड है। पार्ट 3 128 और 54। हम 128 के गुणनखंड लिखेंगे और फिर हम 54 के गुणनखंड लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इनमें से बड़े से बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है। तो इनमें केवल 2 ही है जो दोनों में ही है या दोनों का समान गुणनखंड है। इसका फोर्थ पार्ट है 39 और 26। 39 के गुणनखंड हैं 1, 3, 13, 39। 26 के 1, 2, 13, 26। तो इन दोनों में 13 कॉमन है जो दोनों को ही डिवाइड कर सकता है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ या महत्तम समापवर्तक हुआ 13।
वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।